हेलो दोस्तों, एमडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, हम लोग पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 मतलब लेसन नंबर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड सभी टॉपिक पे बात कर चुके थे। आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ इस अध्याय में एक नई चैप्टर को शुरुआत करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है पार्ट 4 मतलब त्रिकोणमितीय सरसमीका। तो त्रिकोणमितीय सरसमीका को हल करने के लिए आपके सामने विभिन्न समस्याओं का हल करना पड़ता है, विभिन्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। तो हम सबसे पहले दो रिलेटेड पे हम चर्चा करेंगे। हम मान लेते हैं कि सामान्य तौर पर संख्या के दो रूप होते हैं, पहला चर संख्या और दूसरा अचर संख्या। चर का मतलब होता है अल्फाबेट, मतलब ABCD के जितने भी संख्याएं होंगे वह चर के अंतर्गत होगा और गिनती के जितने भी संख्या होंगे वह अचर के अंतर्गत होगा। तो चर ABCD की संख्या, तो चरों का ऐसा समीका जो सभी मानों के लिए सत्य होता है त्रिकोणमितीय सरसमीका कहलाता है। और बच्चों, त्रिकोणमितीय सरसमीका के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड हम लोग निम्नलिखित सूत्र को प्राप्ति भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय सरसमीका के बारे में जानेंगे। तो मान लेते हैं चरों का ऐसा समीका जो सभी मानों के लिए सत्य होता है उसे त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सरसमीका कहते हैं। मतलब चरों का ऐसा समीका जो सभी मानों के लिए सत्य होता है त्रिकोणमितीय सरसमीका कहलाता है। अब बच्चों, त्रिकोणमितीय सरसमीका के मान का हल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे। इसको एंगल वैल्यू 90 डिग्री मान लेंगे। इसको हम नाम देंगे ABC। तो मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का एंगल 90 डिग्री। कोण B का एंगल 90 डिग्री। अगर बच्चों कोण A को अगर थीटा मान लिया जाए तो A की एंगल की सामने वाली भुजा लंब और यह आधार और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो एक प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। तो इस दोनों को काट देंगे तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। अब इसके सामने से यह लंब और यह आधार और यह कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कॉस का मान होता है और लंब बटा कर्ण साइन का मान होता है। तो AB बटा AC बच्चों जो होगा वह कॉस के मान के बराबर होगा और BC बटा AC जो होगा वह साइन के मान के बराबर होगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस A का स्क्वायर प्लस साइन A का स्क्वायर। यहाँ मान आ गया
साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए एंगल वैल्यू है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड 3 प्रश्न, 3 सूत्र की प्राप्ति हो गया। पुनः केस 2 में चलेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो AC का स्क्वायर होगा वह AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ AB से भाग देंगे, AB से, तो AC बटा AB का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर प्लस BC बटा AB का स्क्वायर। अब इसके सामने से भुजा लंब और यह आधार और यह कर्ण, तो AC बटा AB कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार बच्चों हमेशा सेक का मान होता है, यह तो कट जाएगा एक मर्तबा। अब यह आधार बटा लंब, तो आधार बटा जो लंब होता है या इसको लंब बटा आधार मानेंगे, BC लंब और AB आधार, तो लंब बटा आधार tan का मान होता है। तो इसका मान जो हो जाएगा यह माना जाएगा सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो अगले कंसेप्ट के लिए अगर सूत्र की प्राप्ति करेंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर A माइनस 1, सेक स्क्वायर A का मान निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर A। मतलब यहाँ भी 3 सूत्र की प्राप्ति हो गया और यहाँ भी 3 सूत्र की प्राप्ति हो गया। अब बच्चों हम लोग केस 3 में देखेंगे। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC और AB से तब भाग दे चुके हैं, अब बचा क्या BC, तो दोनों तरफ BC से भाग देंगे। तो AC स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, AB के BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ आया AC बटा BC कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब बच्चों कोसेक का मान होता है और यहाँ आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब कॉट का मान होता है और यह तो आपस में कट जाएगा, तो यह मान आ जाएगा कोसेक स्क्वायर A बराबर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1। अब कॉट स्क्वायर A का मान निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर A बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। तो बच्चों आज हम लोग देखें त्रिकोणमितीय सरसमीका और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और महत्वपूर्ण सूत्र की भी प्राप्ति किए। अब उसके बाद इससे आगे मैं सूत्र की प्राप्ति करें वो भी सिंपल ट्रिक के द्वारा। चलिए देख रहे हैं, टॉपिक में बात करेंगे। नोट्स में मान लेते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पहला देखें tan थीटा बराबर फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दूसरा देखें कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब tan का व्युत्क्रम होता है कॉट। अब इस दोनों का योगफल का मान 1 होता है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा यह इक्वल होता है 1 के बराबर।
कॉस थीटा ने सेक थीटा ये इक्वल होता है 1 के बराबर, टेन थीटा ने कॉट थीटा ये इक्वल होता है 1 के बराबर। अब बच्चों इसी से रिलेटेड हम लोग अगला सूत्र लिखेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कॉस थीटा। तो यहाँ देख लिए यह जो साइन का व्युत्क्रम होता है वह कोसेक के मान के बराबर होता है। तो साइन का जो इक्वल होगा 1/कोसेक थीटा के बराबर, टेन थीटा का मान होगा 1/कॉट थीटा के बराबर, कॉस थीटा का मान होगा 1/सेक थीटा के मान के बराबर होगा, और कोसेक थीटा का मान होगा 1/साइन थीटा के मान के बराबर होगा, और कॉट थीटा का मान जो बच्चों होगा 1/टेन थीटा के मान के बराबर होगा। अब देखेंगे कोसेक थीटा का मान होगा वह 1/कॉस थीटा के मान के बराबर होगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में। मान निकालिए, पहला है 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों पहला वाला अगर हम बनाना चाहे तो मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया है कि दिया है 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 5 इसमें भी है और 5 इसमें, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे पहले हम एक सूत्र की प्राप्ति किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के बराबर तक। इस सभी का मान के बराबर 1, तो 5 गुना 1 बराबर 5 आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन नाइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो इस प्रकार होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, तो 9 गुना 1 बराबर 9। तो बच्चों हम लोग पहले कंसेप्ट पे आधारित तो प्रश्न देख लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे निम्न सर्वसमीका को सिद्ध करें। पहला नंबर में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक पार्ट दिया है LHS और यह वाला पार्ट है RHS। तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसी का भाग फॉर्म कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा भागा सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन और सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस।
अब इसको भाग फॉर्म में है तो इसको गुना रूप में अगर हम लाना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यह पलट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस एकम कॉस, और साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन एकम साइन। अब कॉस बटा जो साइन होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। LHS बराबर आ गया RHS। अतः